जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे एक नई दो यूरोपीय देश भारत को स्थल टेक्नोलॉजी की जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने को लेकर के राज़ी हो चुके हैं। और जो ये स्थल टेक्नोलॉजी की जो सबमरीन होती है कैसे काम करती है और स्टेल्थ और एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस जो सबमरीन होती है उसको हासिल करने को लेकर के दुनिया भर के देशों में होड़ क्यों लगी हुई है, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार समझेंगे। देखिए, जो सबमरीन होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक पारंपरिक सबमरीन होती है, इस सबमरीन को ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोल देते हैं। वहीं जो दूसरी सबमरीन होती है वो होती है परमाणु सबमरीन, जिसको न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं। वहीं एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित सबमरीन है, इसका नाम होता है एआईपी टेक्नोलॉजी पर आधारित सबमरीन। वहीं जो भारत है इसके पास लगभग 17 सबमरीन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही परमाणु सबमरीन है जिसका नाम आईएनएस अरिहंत है। वहीं जो 16 सबमरीन हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। वहीं जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की जो सबसे ख़राब बात होती है वो होती है कि इन सबमरीन को हर 2 दिन के बाद पानी से निकल करके पृथ्वी की सतह पर आना होता है, जहां से इनको जनरेटर ऑपरेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो परमाणु सबमरीन होती है ये सालों तक समुद्र के अंदर रह सकती है, लेकिन इसको भी महीने 2 महीने के बाद पानी से निकलना पड़ता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाले जो सैनिक होते हैं उनका राशन खत्म हो जाता है। क्योंकि सबमरीन में सीमित ही जगह होती है जहाँ पर राशन रख सकें, और कोई भी सबमरीन होती है उसको दुश्मन देश तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकता है जब तक वह पानी से निकल करके पृथ्वी की सतह पर ऊपर ना आ जाए। वहीं जो डीजल सबमरीन है इसको हर दूसरे दिन से समुद्र से निकलना पड़ता है, इसी वजह से दुश्मन देश है वो इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। वहीं जो एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन होती है यह सबमरीन 15 से 20 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती है। वहीं जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है इसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सबमरीन होती है इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें एक जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब यह पनडुब्बी सतह पर जाती है तो 3 से 4 घंटे के लिए जनरेटर को चालू कर दिया जाता है, और इसकी मदद से जो बिजली उत्पन्न होती है इससे सबमरीन में भारी मात्रा में जो बैटरी रखी होती हैं उनको चार्ज कर दिया जाता है, और इन्हीं बैटरियों की सहायता से जो सबमरीन है उसको ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि जो इसमें आप पीछे फ़ैन देख सकते हैं, ये वाला फ़ैन जो ये दिख रहा है आपको, इसी की मदद से सबमरीन है वो आगे की तरफ बढ़ती है। वहीं जो ये विंग दिख रहे हैं ये बड़े वाले, इनकी मदद से जो सबमरीन है वो दाएं बाएं मुड़ सकती है। इसके अलावा आप ये भी समझ चुके होंगे कि इसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबमरीन है इसमें जो बैटरी चार्ज होती है वो डीजल के जनरेटर द्वारा होती है। वहीं जो ये सबमरीन ऑपरेट होती है ये बैटरी के द्वारा ऑपरेट होती है। इसका जो ऑपरेट करने का जो काम है वो ईवी कार की तरह है। वहीं जब दूसरी तरफ देखें, जब बालाकोट पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान की जो एक पनडुब्बी थी जिसका नाम आईएनएस साद है उसको ट्रैक करने के लिए भारत को लगभग 21 दिन लग चुके थे। तब जाकर के भारत ने पाकिस्तान की सबमरीन को डिटेक्ट कर पाया था। इसके लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें भारत ने अपना आईएनएस विक्रमादित्य, कई नेवल शिप और वहीं जो सबमरीन का इंटरकलर विमान P-8I उसको भी तैनात कर दिया था। तब जाकर के 21 दिन बाद जो सबमरीन है वो पाकिस्तान के पश्चिमी कमांड में देखने को मिली थी। वहीं जो ये सबमरीन थी ये 5 दिन में जो भारत का गुजरात तट है यहाँ पर पहुँच सकती थी, और ये सबमरीन परमाणु हमला करने में भी सक्षम थी। इसके अलावा अभी जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो स्पेन देश है वो भारत को स्थल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करेगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एआईपी टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एयर इंडिपेंडेंट पावर प्रोपेल्ड सबमरीन। यानी कि यह सबमरीन होती है, सबमरीन को ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आने की व्यवस्था नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें फ्यूल के रूप में डीजल का नहीं बल्कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसमें हाइड्रोजन जनरेटर लगा होता है और लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। इसको लेकर के अभी मार्च में ही जो स्पेन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आने वाले हैं, और इस पनडुब्बी की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी वो प्रोजेक्ट 75 के तहत होगी। इसके अलावा इस सबमरीन को स्पेन की नवांतिया कंपनी और भारत की एल&टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो मिलकर के बनाएंगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी है वो जर्मन कंपनी है, वो जिगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर के सबमरीन का निर्माण करेगी। और इस सबमरीन निर्माण में जो कंपनियां हैं वो 5 देश की कंपनियां आगे थीं। इसमें रसिया, साउथ कोरिया, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की हैं। लेकिन अभी इस समय जो जर्मनी और स्पेन की कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को लेकर के सबसे आगे आई हैं। और जो ये सबमरीन बनती है ये 1 दिन या 1 महीने या 6 महीने में नहीं बनती। इसको डेवलप करने के लिए लगभग साल से 2 साल 3 साल तक का भी समय लग सकता है।